नमस्कार। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो वैद्य होता है उसका ये धर्म रहता है कि यदा कदा और सर्वदा जो है वो अपने रोगी को उसके रोग निवारणार्थ उसे जो है वो नित्य प्रयत्न जो है वो करने चाहिए। तो आज हमारे यहाँ आतुरालय में भी एक रोगन आया था और जिसे हमने विस्तार पूर्वक संप्राप्ति उसका एनालिसिस और दोष दूसरे समुच्चन निर्धारित करने के बाद हमने उसको जो है वो धान्यामल धारा करने का जो है वो निश्चय किया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं धान्यामल उसकी धारा के लिए। धान्यामल धारा जो है वो बेसिकली एक चिकित्सा का नाम है। बेसिकली ये जो है वो एक स्वेदन है। तो स्वेदन है और स्वेदन को हमने कैसे तैयार करना है उसी क्रिया में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धान्यामल धारा एक पंचकर्म चिकित्सा के तहत जो है ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये बेसिकली एक स्वेदन है और इसमें जो है वो 8-9 द्रव्य जो है वो हम प्रयोग में करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट आप देखें, ये है आपका पृथु, जिसे जो है वो सॉरी तंडुल तंडुल है। तंडुल जो है वो हम चावल्स को बोलते हैं। तो चावल्स के छोटे छोटे हमने टुकड़े ये कर लिए हैं। ये है हमारे पास लाजा, लाजा जिसे हम खिल्ले भी बोलते हैं। और ये है कुल्थी, कोल्थ जिसे हम कोलथ बोलते हैं अपनी भाषा में। और ये आप देख सकते हैं कोद्रवा, कोदा इसे हम बोलते हैं। ये है कंगू, इसे हम जो है वो कंगनी भी बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। ये आप देख सकते हैं पृथुक, पृथुक होता है जिसे आप चेवड़ा या पोहा भी जो है वो बोलते हैं। और ये रहा आपका दीप्यका, दीप्यका मतलब अजवाइन, ठीक है। और ये है आपका नागर यानी कि सूंठी, ड्राई पाउडर जो है। और ये आपका जो है वो नींबुक है। तो ये द्रव्य हैं, हम इससे जो है वो तैयार करेंगे अपना धान्यामल धारा जो है। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा जो हमारे आयुर्वेद जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कि ये तंडुल और आपका पृथुक, ये आपका पोहा और ये कुलथ, ये जो है वो तीनों हम समान मात्रा में डालेंगे। सपोज करो कि अगर हम इसको 10 किलो के हमने बनाना है, तो हमें अगर इसको हमने जो है वो 10 किलो हमने ये तीन चीजें जो है वो डाली हैं, तो हम अगला जो आपका रहेगा वो लाजा, ये खिलने, ये कंगू, कंगनी और कोद्रवा और ये नींबू। तो हमने अगर ये 10 किलो पहले वाला मैंने आपको बताया था, तो ये तीन चीजें जो मैंने बताई आपको, ये लाजा, कोद्रवा, कंगू और नींबू, तो इनको हम डालेंगे 4 किलो। और इससे अगले वाला जो है दीप्यका और नागर, ये दो चीजें जो हैं हम कंगू, कोद्रवा और नींबू से आधा लेंगे। तो अगर हमने 4 किलो लिया है तो इसको हम लेंगे 2 किलो। लेकिन हम इसको छोटे स्तर पर बना रहे हैं, हमने अपने मरीज के लिए जो है वो यहाँ इस आतुरालय लेवल पे जो है हमने एक मरीज के लिए बनाना है, तो हमें जितना द्रव्य है वो हमें यहाँ पे ले लिया हुआ है। तो अब मैं इसका जो वर्णन है वो हमारा अष्टांग हृदय में जो है वो आपका द्रव्य जो अध्याय है उसमें भी इसका जो वर्णन है वो धान्यामल धारा का वर्णन जो है वो किया हुआ है। और धान्यामल धारा का एक सबसे जो बहुत ही बखूबी चीज है कि ये शीत स्पर्शी होता है और उष्ण वीर्य होता है। तो इसलिए हम ऐसे मरीजों में भी इसे प्रयोग में करते हैं जिन्हें जो है वो अंग में अपनी लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारा जो जंगा है या बाहु है, जिनमें दाह, संताप, जलन जैसी महसूस होती है, तो उसमें भी हम इसको प्रयोग करते हैं। बाकी आम जो कंडीशन है, जहां पे आम कंडीशन डोमिनेट रहती है, या फिर जहां पे जो है वो आपका सोफजा कंडीशन हैं, आपका वायु से संबंधित जितने भी विकार हैं, उसमें हम इसको जो है वो स्वेदन द्रव्य के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये सारे द्रव्य हम एक पोटली में इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद जो है वो आप ये पतीला आप देख सकते हैं, इसमें हमने जो है वो पानी उबालने के लिए रखा है। इसको लगभग हम 2 घंटे के लिए इस द्रव्य को पोटली के माध्यम से, ये एक डोला यंत्र आप इसे समझ सकते हैं, तो इस डोला यंत्र में हम इसे जो है वो स्वेदन करेंगे, शून्य करेंगे, ताकि हमारा सारा ये द्रव्य जो है वो शून्यत हो जाए। और उसके बाद फिर हम
ये इस लिड की सहायता से जो है वो इसके अंदर डाल के इसको पूरा जो है वो सील कर देंगे। और प्रतिदिन इसी जो डोला यंत्र है, डोला यंत्र को हम जो है वो प्रतिदिन 1 घंटे के लिए इसको नीचे जो है वो हम आग जलाएंगे या इसको गर्म करेंगे, ताकि हमारा जो ये द्रव्य हैं सारे ये फर्मेंट होते रहें। और 7 दिन के बाद हमारे पास ये अरनाल बोलते हैं इसे, कांजिका भी इसे बोलते हैं, धान्यामल भी इसे हम बोलते हैं, तो ये तैयार हो जाएगा। जितना हमें मरीज के लिए, रोगन के लिए चाहिए होता है उतना हम निकाल के उसमें और पानी उतनी मात्रा में ऐड कर देंगे, ताकि वो प्रोसेस कंटिन्यू चला रहे और इसको हम 21 दिन तक जो है वो प्रयोग में कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो चलिए अब हम इसको जो है वो बना लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये हम एक पोटली में ये सारे द्रव्य जो हैं वो इकट्ठे करने जा रहे हैं। कई बार जो है वो सभी चिकित्सक वैद्य लोगों का अपना इसका बनाने का अलग अलग तरीका रहता है। कोई जो है वो अलग अलग पोटली में डालते हैं, हमने जो है वो एक ही पोटली में ये बांध दिया हुआ है सारा, और इसको जो है वो अभी हम डाल देंगे। तो धान्याम्ल धारा जो है वो द्रव द्रव्य विज्ञान अध्याय जो है वो हमारा अष्टांग हृदय में वर्णित है, और ये मध्य वर्ग में जो है वो इसको वर्णित किया गया है। ये भी डाल दीजिए। और आप देखिए धान्याम्ल जो है ये एक बहुत ही अच्छा स्वेदन द्रव्य है। धान्याम्लम भेदी तीक्ष्णोष्ण पित्तकृत स्पर्श शीतलम। ये जो है वो भेदी है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, पित्तकृत है यानी कि गर्म है, लेकिन शीत स्पर्शी है। और अब इसके बीच में आप जो है वो देख सकते हैं नींबू भी डाल दीजिए। ये वाले नींबू इसमें डाल देंगे हम। श्रम कलम हरम रुच्यम दीपनम बस्ती शूल अनुतम। श्रम को भी ये दूर करने वाला है, कलम को दूर करने वाला है, रुचि कारक है, दीपनम है यानी कि ये दीपनम भी है, और बस्ती सूल जो हमारी बस्ती की जो सूल है उसको भी दूर करने वाला है। तो मैं श्लोक भी बोल रहा हूँ बीच में, और आप देख सकते हैं अभी हमारा ये पोटली जो है ये बन के तैयार हो रहा है। स्थापन के लिए ये बहुत अच्छा है। हृदयम है, लघु है, वात कफानुजितम है, वात और कफ को जो है ये हरने वाला है। तो इन गुणों से जो है ये युक्त है हमारा धान्याम्लम धारा। और ये हमारा जो है वो पोटली तैयार है, थोड़ा टाइट। अब आप देख सकते हैं हमारा जो डोला यंत्र है वो उसमें जल जो है वो स्विन हो रहा है, और पोटली हमारी बिल्कुल तैयार है। इस प्रकार से हमने इसे जो है वो ऊपर इससे लकड़ी से बांध दिया है, ताकि ये पोटली हमारी नीचे पतीले में जो उसका तल है उसमें ना छुए। तो चलिए देवराज जी रोक दी इसमें बीच में। अब हम इसके पानी के बीच में जो है ये डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप, ये पोटली जो है वो हमारा जो है वो इसमें पानी डालना है आपने थोड़ा सा, और ना ठीक है। और ये अभी नहीं इसको ऐसे, इसको अभी जो है वो फर्स्ट टाइम हम लगभग कोई 2 घंटे के लिए जो है वो स्विन करेंगे, उबालेंगे, ताकि ये सारा जितना भी अंदर जो मटेरियल है वो स्विनित हो जाए, वो अच्छे से जो है वो हो जाए, स्विन हो जाए। और उसके बाद जो है वो फिर हम इसको, ये जो हमारा लिड है इसकी बर्तन की, डोला यंत्र की, उससे इस तरह से जो है वो टाइट कर देंगे। और ये आटा आप देख पा रहे हैं, इससे जो है वो हम इसको सील कर देंगे। तो अभी इसमें जो पोटली जो है वो हमारा बिल्कुल इसमें पानी में नीचे डूब चुका है, ना तो पतीले के तल में है और ना ही ऊपर है। तो अब इसको हमने उबालना है, और 2 घंटे के बाद जो है वो हम इसको कर देंगे। और 7 दिन के बाद जो है वो हमारा ये अरनाल, कांजिका या धान्याम्लम जो है वो तैयार हो जाएगा। धान्याम्लम का मतलब ये पूरे जितने हमने धान्य लिए हुए हैं, खाने वाले जितने भी मटेरियल हैं, धान्य जिन्हें हम बोलते हैं, और आम्लम मतलब खट्टा, कांजिका। तो इस प्रकार से जो है ये बनेगा। तो चलिए अब आपको बाद में दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका जो है वो चिकित्सा करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस डोला यंत्र में ये लगभग 2-2.5 घंटे जो है वो हमने इस कांजिका को, अरनाल या धान्याम्लम को जो है वो प्रथम आज दिवस पे जो है वो उबाला है, इसको स्वेदन किया है हमने, जितने भी धान्य जो है वो हमने इसमें डाले हैं। और एक चीज़ मैं बताना आपको ये ज़रूरी समझूंगा कि जितने भी धान्य जो हैं उनका यवकूट चूर्ण करके ही जो है वो हमने इस पोटली में बनाना है। तो
अभी जो है वो आप ये देख सकते हैं, इसमें अभी हम इसको जो दोला यंत्र है इसमें हम लीड से जो है वो इसको क्लोज कर देंगे और फिर हम इसे जो है वो 7 दिन के बाद ही खोलेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये अश्विन इसको करता हुआ, आप अब ये देखें, ये दोला यंत्र जो है वो संपूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। सुक्त बनने के लिए, फर्मेंटेशंस प्रोसेस के लिए, आयुर्वेद में इसे जो है वो इस प्रोसेस को सुक्त कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये धान्यामलम इस बर्तन में तैयार होगा और ये शास्त्रोक्त विधि है और शास्त्रोक्त विधि का विधान हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही लाजवाब मेहनत है। इसीलिए तो कहते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वो बहुत एक मेहनत भरा जो है वो कार्य है। चाहे औषध निर्माण हो और आप परंपरागत तरीके से विशुद्ध अपने हाथों से इस औषध को तैयार करें तो ये और भी ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो अब हम डेली जो हैं वो इस दोला यंत्र को लगभग 1 घंटे के लिए जो है वो इसके नीचे जो है वो अग्नि देंगे, ताकि जो फर्मेंटेशंस, जो अंदर जो सुक्त क्रिया है वो सुचारू रूप से चली रहे। और 7 दिन के बाद हम इसे निकाल कर, हमने रोगी को बुलाया है तो रुग्ण आएगा और अपने स्वास्थ्य में जो है वो इससे लाभ प्राप्त करेगा। तो 7 दिन के बाद जब ये प्रोसेस संपूर्ण हो जाएगा और हमारा धान्यामलम तैयार हो जाएगा तो आपको वो पका हुआ जो धान्यामल है वो भी मैं दिखाऊंगा और रोगी पे हम उससे कैसे चिकित्सा करते हैं, कैसे हम जो है वो उससे उसका रोगी का स्वेदन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं 7 दिनों के बाद।